रीवा शहर के चौराटा में बनी निर्मल सिटी के लोगों को क्या पता था कि वह जिससे घर खरीद रहे हैं वही कल उनके दुख का कारण बन जाएगा। दरअसल हुआ ये है कि इस कॉलोनी के बगल से ही फिर से एक नई कॉलोनी उसी बिल्डर द्वारा बनाई जा रही है, जिसके लिए प्रतिदिन कई भारी वाहन इस कॉलोनी से ही होकर गुजरते हैं, जिससे हर पल यहाँ रहने वाले बच्चों को खतरा बना हुआ है। आपको दिखाएंगे कि यही वो कॉलोनी है जहाँ फिर से एक नई कॉलोनी बनाई जा रही है, जो कि इसी निर्मल सिटी के जस्ट बगल में है। इसमें जो मलबा आ रहा है वह सब भारी वाहन इसी कॉलोनी से होकर जाता है, जिसका इस कॉलोनी वालों ने विरोध किया कि दूसरी जगह से आप भारी वाहनों को ले जाइए, क्योंकि यहाँ बच्चे रहते हैं, जिस कारण से कोई खतरा भी हो सकता है। लेकिन बिल्डर भानु प्रताप सिंह और उनके बेटे द्वारा कोई भी बात नहीं मानी गई, जिसकी आज शिकायत लेकर ये सब चौराटा थाना पहुँचे। चौराटा थाना पहुँचकर इन्होंने थाना प्रभारी से शिकायत किया है सिटी में, और उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी और बहुत गलत बोला कि मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा, ये वो इस तरीके की। कोई भी लेडीज़ वहाँ पर सब घूम रही थी और वो इस तरह से आके उन्होंने मतलब बहुत एक आतंक टाइप का, और 4-5 गाड़ियाँ थी, एकदम रोक दिया वहाँ पर। और इस तरह से करना ये बहुत ही गलत है। जो लोग भी वहाँ आ जा रहे थे वो सब रुक गए, और सारी लेडीज़ और इस सबसे गाली देना, है ना, और सब दहशत में आ गए थे कि भाई हो क्या गया यहाँ पर, है ना। और ये हमारे गार्ड हैं मिश्रा जी, इनको उनकी कॉलर वॉलर पकड़ ली और इनको बहुत गाली दी और बोला कि तुम होते कौन हो और क्या तुम्हारी औकात है, और ये वो दुनिया भर की बातें उन्होंने खूब गाली और गंदे तरीके से अभद्रता बहुत करी। आप लोग क्या चाहते हैं? नाम है आपका? मेरा नाम रमेश सिंह है। किस मामले को आप लोग? हम लोग यहीं बगल में ही 200 मीटर दूर निर्मल सिटी एक कॉलोनी है, उसके सभी लोग निवासी हैं। हम लोग निर्मल सिटी लगभग 2015 से में हम लोगों का मतलब लगभग निवास 50% लोग आए और कंटिन्यूटी लोगों की चलती रही। अभी तक में लगभग 100 से ऊपर परिवार हमारे कॉलोनी में रहते हैं। उस कॉलोनी के जो बिल्डर थे वो भानु प्रताप सिंह थे। हम लोगों ने जो भी उनका जो डिमांड थी, जिस हिसाब से उन्होंने अपने कॉलोनी का रेट मतलब और क्लब हाउस और बाकी चीज़ों के लिए जो भी उस हिसाब से हम लोगों ने पैसा और सब चीज़ें पे करके और अपना मकान लेके रहने लगे। समस्या जो जिस कारण आज हम लोगों को आना पड़ा, मुख्य समस्या ये थी कि एक बगल में भानु प्रताप सिंह द्वारा ही हमारे कॉलोनी के जस्ट बगल में एक नई कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। उसका ये सुनने को ऐसा हम लोगों के बीच में आया है कि उसके लिए पहले कहीं दूसरी तरफ से रास्ता थी और वहाँ से उनके वाहन और जो भी उनके भारी वाहन जिसमें ईंटा गिट्टी बालू और मशीनरी जो भी आती थी, उसका शायद उधर से वहाँ के जो जहाँ से एंट्री रास्ता का था वहाँ के लोगों ने उसको बंद कर दिया है। अब पिछले 2 महीने से वो हम लोगों को आए दिन हमेशा मतलब कई माध्यम से टार्चर करना, कहीं इससे फ़ोन करवाना, कहीं खुद आके अपने हम लोगों के ऊपर दबाव बनाना, और मात्र इसके लिए कि मैं यहाँ से गाड़ियाँ ले जाऊँगा। समस्या ये है भाई साहब, हम लोग कॉलोनी में रहने आए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम लोगों की जो प्राइवेसी है वो इनके द्वारा यहाँ से सामने से लेबरों का निकलना, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाना, और तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग आपकी गाड़ियाँ इस तरफ से नहीं निकलने देंगे। ऐसी स्थिति में जो कल की घटना घटी, इन्होंने कल इनकी एक गाड़ी आई, उस गाड़ी को हम लोगों द्वारा रोका गया। फिर ये भानु प्रताप सिंह और उनके बेटे प्रखर प्रताप सिंह, दोनों लोग 15 से 20 गुंडे लेके, उनके शायद लड़के प्रखर प्रताप सिंह पूर्व में आम आदमी पार्टी गुड़ से प्रत्याशी भी रहे हैं, वो और ये 15-20 गुंडे लेके, हथियार लेके वो लोग आए। वहाँ महिलाएं, सीनियर सिटीजन, बाकी लोग घूम रहे थे। मतलब इतनी अभद्रता की, खुलेआम लोगों को गालियाँ,
माँ बहनों को मतलब अनाप शनाप, इससे हम सब लोग बहुत दुख। हम गाड़ी निकालेंगे यहाँ से, आप लोगों को जो करना हो वो कर लीजिए। इन सब उसको लेके हम लोग यहाँ शुरू में ये अपनी कॉलोनी में रहे तो ये प्राइवेसी थी कि आपको प्राइवेसी दी जाएगी, आपको यहाँ से ये तो पूरी तरह से हमारे ब्रोशर में ही उन्होंने ये सब बता, पूरी कवर्ड कॉलोनी थी सब। अब क्या है कि अब वो उसको अपने कमर्शियल या अपने मतलब पैसे के हित के लिए उसको मतलब पूरा बिगाड़ना चाह रहे हैं। बस हो गया। भारी वाहनों को ले जाने की, भारी वाहनों को लेके जाना चाह रहे हैं। उनको पूरी रोडें क्षतिग्रस्त हैं। कितने लोग रहते होंगे कॉलोनी में? लगभग 100 परिवार से ऊपर ही रहते हैं हम लोग। आज शिकायत करने आए थाने में जी। इसका विरोध कर रही है। कल हमारी कॉलोनी में, जो हमारी कॉलोनी को जिनने बनाया है, भानु प्रताप सिंह जो पूल बिल्डर हैं, वो आए थे। कई सारे गुंडों को लेकर आए थे। उनने सबके महिलाओं के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया। कई सारे लोगों को लेकर मतलब सबको परेशान करते। उनका कहना है उनके भारी भारी वाहन यहाँ पे अंदर आते हैं, हमारे बच्चे कॉलोनी में खेलते हैं। हमारे बच्चों की सेफ्टी के ऊपर बात आती है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चे सबके खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, वो करते। किसी के बच्चे वाहन के नीचे आ जाएंगे तो क्या जिम्मेदारी भानु प्रताप सिंह लेंगे? और यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब कोई भी मतलब लेबर आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, तो इन सब की हम लोग की सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनने तो हमें कॉलोनी घर हमने खरीदा है, तो हमने साथ साथ में क्या सड़कें भानु प्रताप सिंह ने अपने हम लोग को नहीं दी हैं? सड़कें उनने खुद रख ली हैं कि सड़कें उनकी हैं और सिर्फ हमारे घर हैं, तो क्या हम हवा में उड़ के चलेंगे? तो ये इस चीज का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोगों की मांग हमारी ये है कि उनकी गाड़ियां या अंदर से कॉलोनी के अंदर से नहीं जाएंगी। ये इतने सालों से जब हम लोग ने यहाँ पर घर खरीदा था, तब से ये 2.5 लाख रुपए हम लोग से लिया गया मेंटेनेंस कि यहाँ ये क्लब हाउस बनवाएंगे। वो आज तक खंडहर पड़ा हुआ है। ना उनने हमारा क्लब हाउस बनवा के दिया, ना कुछ करके दिया। ये यहाँ कबाड़ जैसा, ना पार्क का कोई मेंटेनेंस, जबकि उनने हम सबसे 2.5 लाख रुपए मेंटेनेंस लिया था। क्या उनने कॉलोनी का लाइफ टाइम मेंटेनेंस की हम हमेशा करवाएंगे, लेकिन उनने क्या करा? यहाँ खंडहर जैसा स्विमिंग पूल पड़ा हुआ है, क्लब हाउस पड़ा हुआ है। इतना मतलब हर चीज के लिए, मंदिर बनाने के लिए ऑब्जेक्शन किया। हम लोग ने बजरंगबली रख भी लिए, वो बेचारे धूप में बैठे हुए हैं, ना वो मंदिर बनाने देना चाहते हैं। मतलब हर चीज पे वो अपना अधिकार रखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे घर किसके लिए खरीदा? जो हमने उनको 75 लाख रुपए देके घर खरीदा, तो वो उसका हम क्या करेंगे? सिर्फ हमारे घर की दीवारें बस हमारी है, ना कॉलोनी की सड़क हमारी, ना कॉलोनी का पार्क हमारा है, तो फिर हमारा क्या है?